ये अपराधी खुलेआम हथियार लहराते हैं। खुलेआम हथियार अगर अपराधियों के ऊपर प्रशासन के अगर शिकंजा कसाता इस तरह से दुर्घटना नहीं होता। ये देखिए किसी भी कहीं शादी ब्याह में लोग जाते हैं तो हॉर्स फायरिंग करना शुरू करते हैं। इसके मतलब उसको पुलिस प्रशासन से कोई डर नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन डर होता तो ऐसा काम नहीं होता। अगर डर नहीं की वजह से ही इतना बड़ा घटना हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुआ है लगातार हम उसी समय से हम लोग सब लोग घर के लोग भी परेशान हैं, सब रिश्तेदार भी अगल बगल के भी लोग परेशान हैं। लेकिन जो अपराधी है अभी फरार है, अभी तक से नहीं पकड़ाया है। क्या लगता है प्रशासन नहीं पकड़ी हुई? वही तो हम कह रहे कि ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक से प्रशासन नहीं पकड़ी है। और कहा जाए कि ये किसी कमजोर वर्ग के ऊपर एक एफआईआर हो जाता है तो उसे तुरंत सांझ बयान में उसके पूरे खानदान को टांग कर थाने में ला दिया जाता है। क्योंकि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, अगर झूठा मुकदमा हो जाता है तो उसको टांग कर लाते ला जाता है, लेकिन जो हकीकत में अपराधी है उसको खुलेआम छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमने डीएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया, डीएसपी साहब से भी बात हुआ, थाने प्रभारी साहब से भी बात हुआ कि हमने बस कहे हैं कि 2 दिन के अंदर अगर अपराधी को अरेस्टिंग नहीं होता है तो फिर हम लोग तो आज़ाद है। जाकर हमने धारणा प्रदर्शन करके एसपी साहब के बैठेंगे, जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा तो हम हिलेंगे नहीं। तमाम पदाधिकारियों से आपने बात किया, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? क्या पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया? देखिए बस ये जो नहीं होता है कि आश्वासन दे दिया जाता है कि हमने कार्रवाई करते हैं। हम तो जानते हैं कि आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन कब तक कार्रवाई कीजिएगा? तो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, कोई और दुर्घटना कर देगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब यही घटना हो गया तो जिम्मेदार कौन है इसका? ये प्रशासन के लोग इसका जवाब दे। अभी आपने कहा था वो कि प्रभारी से कि 1 हफ्ते के अंदर यदि उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, एकदम बिल्कुल। अगर नहीं होता है 1 हफ्ता के अंदर तो हमने डायरेक्ट वहाँ मुख्यालय में जाकर एसपी साहब को, जैसे कि पहले ने हमने जाकर एसपी साहब का आवास घेराव करने का काम किए थे 2 महीना पहले, उसी तरह से फिर हमने जाकर एसपी साहब के आवास पर बैठेंगे। जब तक अपराधी पकड़ाता नहीं है तब तक वहीं बैठे रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। किनके यहाँ बारात आई? मोहन पासवान के यहाँ बारात आई और ये लोग सुनियोजित ढंग से इसको प्लानिंग के तहत मारा गया, न कि अनजान में इसको मारा गया। मोहन पासवान के घर बारात आया था और उनका भाई विक्रमा पासवान और उनके 2 बेटे थे, महेंद्र पासवान और विशाल पासवान। ये लोग बुलाए थे, एक विजय पासवान का लड़का है मंटू पासवान। ये लोग बुलाए थे, उन लोगों को पैसा दे करके, जैसे किलर होता है उस प्रकार के वो लोग हैं। और वो लोग अवैध कट्टा लेकर के जानबूझ करके मारे उसको गोली, ताकि इसकी हत्या किया जा सके। गोली किसने मारी थी? गोली दोनों ने मारा था। नंद गोपाल शर्मा पहला फायरिंग किया, वो उसके सर के ऊपर से निकल गया, लेकिन जो मंगरू शर्मा मारा है गोली वो उसको लगा है। इसमें प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें अभी तो हम 20 दिन से थे, 12 दिन में बनारस, 3 दिन यारा और उसके बाद 5 दिन एम्स में। अभी तक एक का केवल गिरफ्तारी हुआ है, शशिकांत शर्मा और मंगरू शर्मा का, लेकिन अभी तो इन लोगों का गिरफ्तारी नहीं हो पाया। इन लोगों पर गिरफ्तारी हुई है, मेरा प्रशासन पर पूरा भरोसा है। प्रशासन लिपापोती तो नहीं कर रही है ना आपके कार्य? प्रशासन लिपापोती करे या ना करे उनके ऊपर है। लिपापोती तो अभी तक अभी तक तो बहुत दिन हो गया, इतना दिन पर से उनका हो जाना चाहिए गिरफ्तारी। कितने दिन का मामला हो गया? अभी 20 दिन का हो गया। 20 दिन में अभी तक एक ही व्यक्ति ही गिरफ्तार हुआ। इन लोगों का गिरफ्तार नहीं, हम ये आशा करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। मैं फर्स्ट बयान वहाँ भी किया हूँ एम्स में। जितने भी लोग हैं 7 लोग हैं बुलाए हैं और 2 लोगों ने इनका मर्डर किया है। उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी। पुरानी रंजिश तो पुरानी रंजिश वो लोग हमसे जलन होता है कि कैसे लोग अच्छा से खा पी रहे हैं, इसी के तरह। और रंजिश हम लोग झगड़ा करने वाली थोड़ी है ना, आज तक किसी से झगड़ा है, ना कोई केस है, ना कोई विरोध है। लोग देख के जलन है उन लोगों की कैसे बढ़िया से रह रहे हैं, इसी के तहत मारा होगा। आप मृतक के कौन है? हम मृतक के पिता है। क्या नाम है आपका? मृतक का नाम था बिट्टू कुमार और मैं उनका पिता छोटे लाल राम। गाँव नियाजीपुर।